हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और उसके सामने एक फिगर है। पहले फिगर को हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लाइन दी गई हैं, लाइन ए और बी, और ये दोनों लाइंस जो हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स पैरेलल हैं। लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी। अब यहाँ पर इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई 2 लाइंस और जा रही है, और हम जानते हैं कि जब किन्हीं 2 पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्ट करते हुए तीसरी लाइन जब जाती है तो वो लाइन यहाँ पर ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो यहाँ पर इसी तरह की 2 ट्रांसवर्सल हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि ए और बी को पैरेलल बताया गया है यहाँ स्टेटमेंट्स में, और इन 2 पैरेलल लाइन को यहाँ पर 2 और लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हैं, और ये जो इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हैं यहाँ पर कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इन्हीं एंगल्स से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें हमने ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। तो जैसे पार्ट 1 में है, इफ ए पैरेलल बी, अगर ये लाइन ए बी के पैरेलल है देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, कि ये एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? देखो, एंगल 1 जो है और एंगल 5 जो है ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने का मतलब होता है कि ऐसे एंगल जो पैरेलल लाइंस के ऊपर तब फॉर्म होते हैं जब कोई तीसरी लाइन, जिसको हम यहाँ ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं, उसकी सेम साइड पर सेम डायरेक्शन में, देखो ये वाला इस डायरेक्शन में और ये भी एंगल 5 भी इसी डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस के ऊपर तीसरी लाइन जो ट्रांसवर्सल कट करके जाती है, वहां पर बनने वाले एंगल, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर बनने वाले वो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर वो पैरेलल लाइंस पे बने हुए हैं। तो यहां पर हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है और इनके ऊपर ये जो तीसरी ट्रांसवर्सल जा रही है इसकी सेम साइड में यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं, तो ये होंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कि अगर ए पैरेलल बी है देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी यूज की जा रही है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। सेकेंड, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो एंगल 4, ये वाला एंगल, और एंगल 6, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक की डायरेक्शन इधर है और दूसरे की डायरेक्शन इधर है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट दी गई है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है? यहां पर हम लिख सकते हैं कि इफ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, कि अगर यहां पर गिवन है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है देन जिन लाइंस पे वो बने हुए हैं वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अब अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो
अपोजिट साइड, लाइन के अपोजिट साइड में बने होते हैं। जैसे यहां पर ये जो ट्रांसवर्सल है इसके ऊपर इस साइड को बना है एंगल 4 और यहां है एंगल 6, दोनों अपोजिट साइड में है। ठीक है, और ये किस तरह से बनते हैं? ये जो लाइन क्रॉस करके जा रही है ये किसको क्रॉस करके जा रही है? दो पैरेलल लाइंस को। तो ऐसे एंगल्स जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती हुई तीसरी ये जो ट्रांसवर्सल जाती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल्स बने होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे है इसका थर्ड स्टेटमेंट, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का अगर सम कर दिया जाए तो वो 180 डिग्री होगा, देन ए पैरेलल बी। तो हम बोलेंगे कि यहां पर ए और बी पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहां इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर ए पैरेलल बी है तो इसके लिए ये कब होगी? इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स is 180 degree, then the lines are parallel. ठीक है, if sum of interior angles is equal to 180 degree, then the lines are parallel. तो ये प्रॉपर्टी यहां पर आ जाएगी। थैंक यू।